बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तरहदस्सलाम अला सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वीडियो तो बहुत पुरानी है लेकिन मदीना सीरीज़ हम आज शुरू कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ये हमारी होटल के बाहर का व्यू है। ये क्लिप बनाया था वहाँ से जहाँ से हमारी होटल शुरू हो। होटल का रूम टूर जो है वो मैं नहीं बना सकी बिकॉज़ हमने आते ही फैलावा कर दिया था, तो हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, हम शायद असर की नमाज़ में पहुंचे थे, तो हमने असर की नमाज़ वहां अदा करना ज़रूरी समझी। उसके बाद हम लोग चले मस्जिद में बैठे रहे और बैठते ही हमने नमाज ज़ोहर अदा की और उसके बाद मगरिब अदा करके हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास बैठ गए। उधर ही इशा अदा की और फिर हम घर की तरफ आ गए। और फिर फजर में मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी और नेक्स्ट डे हम सीधा ही आपको दोपहर में ले जाएंगे और दोपहर की वीडियो से आपको बनाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ से रास्ता ये होता था कि हमें बस में ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास बस लगी हुई थी तो वो टाइम टू टाइम हमें ले जाती थी और हमें छोड़ जाती थी। हम कोशिश करते थे कि हम बस में जो है आपके साथ सफ़र करें। उसके बाद ये हमारी होटल से लेकर मस्जिद तक का सफ़र है। उसकी एक बार क्लिप मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, तो ये एक ही दिन मैंने वीडियो बनाई थी और कोशिश यही रहेगी कि रिपीटली क्लिप आप लोगों को ना दिखाऊं। तो ये आई थिंक 3 मिनट या 4 मिनट का रास्ता है। वो भी आपको मस्जिद के पास जो स्टॉप आता है, गेट नंबर 338 के पास जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर हमें ड्रॉप आउट कर देते थे। मतलब उससे पहले ही एक लंबा रास्ता है जो अभी आप लोग देखेंगे, और वही हमारा वे था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर ये है कि वो गली बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। जब हम फ़र्स्ट उम्रा करने आए थे तो कोविड में, तब इस गली की तरफ ये दरवाज़ा ही बंद था और इन द कंस्ट्रक्शन था। अभी भी बहुत सारा इन द कंस्ट्रक्शन था, लेकिन ये वाली गली जो है बड़ी खूबसूरत बना दी गई है और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बना दिए। और ये अल मकारिम जो होटल है उसके पास ही है। और इसके आप बाहर इस गली के पास तो आपको बिल्कुल मेन रोड, मतलब मेन जो रोड है वहीं से आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा यानी कि मस्जिद नबवी दिख जाती है। लेकिन दूसरे दरवाज़ों से आपको इतना आसानी से और इतना जल्दी नहीं दिखते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर आपको शॉर्ट जो डोर्स हैं वो मिल जाते हैं और अब मार्केट्स बन गई हैं। तो अभी कुछ ही डोर्स हैं जिन पर आपको, मतलब आपको डायरेक्टली रोज़ा मस्जिद का मेन डोर नज़र आ जाता है। और उसके बाद दूसरा दूसरा तो आपको यही बता सकती हूँ मैं कि जो फ़र्स्ट उम्रे में मैं आई थी वो बहुत सारी पाबंदियाँ और बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी हुई थी, लेकिन इन 3 सालों में इतना चेंज हो चुका है मैं बयां नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास ना इन बातों के लिए अल्फाज है और मैं खुद शॉक्ड रह गई थी। और ये वाला रोड है, मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन जो हमारी होटल थी तो उस पे हम पैदल आए थे। लोग तो कह रहे थे 10-15 मिनट का वे है, बट वो 10-15 मिनट का वे नहीं था। कम से कम वो पैदल हम लोग जैसे मतलब स्पीड से गए थे। तो हमें याद है हमारे साथ माशाल्लाह बच्चे भी थे, तो हमें तकरीबन टाइम लगता था पैदल 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो जो हमारी वालिदा हैं वो जो है वो इतना चल नहीं पाती थी, तो वो हमारे साथ नहीं थी। लेकिन उस दिन हमने कोई क्लिप्स नहीं बनाए थे क्योंकि हमारी हालत बेहाल हो गई थी, और इस बेहाल हालत पे ना हम नहीं जा सकते। अब ये जो जगह आपको दिख रही है ना, यही बस का स्टॉप है। यहीं से हमें बस उठाती थी और यहीं पे बस हमें उतारती थी और यहीं से हमें जाना होता था। अब हो गया अज़ान का टाइम। अब
ये वही वे है जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ से हम लोग जाते थे डेली बेसिस पे, हम लोग का एक ही काम होता था, हम लोग क्लिप्स बनाते रहते थे ताकि हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और मैं आपके साथ बहुत टाइम लेट ही शेयर कर पा रही हूँ वीडियोस। रीज़न बहुत सारे, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी क्लिप मिस अप हो चुकी थी और बहुत सारी मिस हुई हुई हैं कुछ नहीं। तो मैं अपनी ज़्यादातर क्लिप्स ही शेयर कर पा रही हूँ, फैमिली की नहीं, क्योंकि कुछ आप फैमिली की भी बातें सुन लेते हो, तो इस वजह से मैं उनकी वीडियो क्लिप्स शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ से ये हमने सारे इधर से मैंने ये आइडिया बनाया था कि मैं ये सारी वीडियोस बनाऊंगी, बाद में इनकी स्क्रीनशॉट्स लेके यहाँ से पिक्चर्स निकालूंगी। और ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं कि इतना भी टाइम नहीं था मेरे पास, था क्या, अभी भी नहीं है। और बस ये यहाँ से फिर हम आगे की तरफ निकले। फिर ये मैंने खुद अपना मोबाइल ले लिया था। मेरे पास कोई कैमरा वगैरह दूसरा नहीं है, सिर्फ मोबाइल ही है, तो मोबाइल के थ्रू मैं इतना ही बना सकती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। उसके बाद फिर ये उसी दिन हमने कुछ ज़्यादा दिन तक तो वीडियोस नहीं बनाए और ना ही ज़्यादातर तवज्जो दी, क्योंकि हकीकत बात यही है कि इंसान इबादत करने आता है, तो जितना तवज्जो इबादत पे हो उतना बेहतर है। तो हमने वही कोशिश की। ये एक दिन था जिस दिन आई थिंक 2 या 3 दिन ही होंगे जब हमने वीडियोस बनाई, वरना नहीं बनाए। और उसमें फिर कभी बच्चों के साथ क्लिप बना ली, कभी कैसी कभी कैसी। बस एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों के साथ अपने सफ़र को शेयर करने की, क्योंकि सफ़र इश्क जो है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और यहाँ पर मैं इसलिए ख़ास तौर पर भी शेयर करती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेमोरी सेव रहती है। लास्ट 3 इयर्स पहले, 3 to 4 इयर्स पहले, जब मैंने ये सारे क्लिप्स बनाए थे, तो तब मेरे साथ ये बच्चे नहीं थे, अम्मा थी, भाई थे और मैं थी। और तब मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स बनाई थी। और ये समझ लें कि उस वक्त मैं सिर्फ वीडियोस ही बना रही थी। और फर्स्ट उम्रा था मेरा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट अभी बढ़कर है, लेकिन अभी इस वक्त ये है कि इबादत की तरफ ज़्यादा तवज्जो रह जाता है, क्योंकि बंदे को ये रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ये दिन ख़त्म हो रहे हैं, दिन ख़त्म हो रहे हैं, दिन ख़त्म हो रहे हैं, बस वही चीज़ है। और फिर उसके बाद हम लोग क्लिप बनाते बनाते ना, मैं चली गई थी आगे और फिर हमें लग गई थी भूख, और हम लोग ऐसे ही खाना खाते थे। हमारे यहाँ कोई, हम लोग होटल्स वगैरह में नहीं जाते थे ज़्यादातर। जो बात है, हम लोगों ने कोई बड़े तमामात नहीं किए हुए थे। हम रोज़ाना पाकिस्तानी होटल से खाना ले लिया करते थे आते हुए मस्जिद में, और फिर वो खाते थे। और अक्सर व बेशतर वीडियो बनाती थी और अक्सर बेशतर नहीं बनाती थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इतना सारा अब एक एक चीज़ की बार बार वीडियो बनाया। उसके बाद ये मेरी जो भांजियाँ हैं बेचारी, को मैंने कैमरामैन बना के रखा हुआ था, तो उन कैमरामैनों के साथ मैं गई। और यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे कि उर्दू ज़बान में कोई हमें मिल जाए, या तो फिर हमें इंग्लिश में मिल जाए। पर हमें ना उर्दू में मिला ना इंग्लिश में मिला, हर ज़बान में हमें मिल गया, ये समझ लें। लेकिन ये 2 ज़बानें जो हमें आती हैं, वो दोनों ज़बानों में हमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि वालिदा थी और वालिदा को थोड़ा सा समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने कहा चलो आपको किताब दे देते हैं, आप किताब से पढ़ लें। लेकिन वही है कि उनके लिए वो किताब मौजूद ही नहीं थी, और पता नहीं कौन कौन सी ज़बानों में पे किताब थे। हम दोनों यहाँ पे भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे। जितनी देर तक हम दोनों लड़ते रहे, वापसी आए तो मेरी सिस्टर जो है वो बच्चों के साथ मिलके एक्टिविटी कर रही थी। वहाँ पर वो फ़ोल्ड करके चले गए थे कालीन को, और वहाँ पर जो है मेरी सिस्टर ने उनको बिछाना शुरू कर दिया था। यानी कि वहाँ के जो काम करते हैं लोग, उन लोगों को पता नहीं था। वो उन लोगों को जैसे पता लगा तो वो आ गए, उन्होंने हमें मना कर दिया, नहीं आप नहीं कर सकती, और ये हमें अलाउ नहीं है, आपने नहीं करना है। पहले तो मैं भी लग गई थी बच्चों के साथ। और फिर वो लोग जब आए तो उन्होंने हमें डांटा, उन्होंने कहा प्लीज़ आपने, और उन्होंने उनको वापसी फ़ोल्ड करके दोबारा से ठीक किया, मतलब अपनी तसल्ली बख्श के लिए। ये माजरा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये हम लोगों पे चिल्लाने शुरू हो गए कि आप लोग ये ना करें, ऐसे नहीं करें, हमारे लिए सख्ती होगी, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, जब आप लोग के लिए हमारी वजह से प्रॉब्लम होती है तो वो हम नहीं करते। हमने अपने ज़ोर शौक़ को छोड़ा और हम दूर खड़े होकर तमाशाई बन गए। फिर हम अपनी वीडियोस में लग गए। हमें और क्या ही काम था, क्योंकि हम ज़ोहर में चले जाते थे और इशा पढ़कर ही मस्जिद से वापस आते थे। ये रूल मेरी बड़ी बहन, मेरी सिस्टर ने बनाया था, पहले नहीं था हमारे पास ये रूल। अब ये हमने रूल, मतलब पहली दफ़ा जब उम्र पे आए थे तो हमारी मस्जिद भी बहुत करीब थी, बाय फुट थी, बाय फुट। तो
ये समझे ना कि बस नेक्स्ट गली में थी, और उस वक्त इतना रश भी नहीं था, और बस हम सीढ़ियों से उतरते थे और सीधा हम मस्जिद के अंदर थे। इतना दूर मस्जिद नहीं थी, मतलब एक ही गली थी, लेकिन इस बार हमें मस्जिद से बहुत दूर मिली थी होटल। और जब रात को तो ऐसा होता था कि मगरिब बस में इतनी रश हो जाती थी, और कभी कभी हम लेट हो जाते थे, तो हम कोशिश करते, क्योंकि हम रियाजुल जन्नह में चले जाया करते थे, तो इस वजह से हमें रोज़ाना अपनी टैक्सी करके जाना पड़ती है, क्योंकि वो लोग हमारे पास होते ही नहीं थे। ये हम लोग जहाँ पर भी घूमना होता था हमारा, तो बस यही काम रह गया था ना, और तो कोई काम था ही नहीं हमारे पास। मस्जिद में बैठ के या तो तिलावत कर लेते थे, तिलावत के बाद हमने कुछ दिन निकाले जिनमें हमने कुछ यादें कैप्चर कर दी, और उन यादों को कैप्चर के साथ साथ बस यही है कि बच्चे कभी वीडियो में आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे। बच्चों को दूर रखना भी लाजमी था। मेरा बाया इतना बड़ा था कि उनके ऊपर वो एक दो दफ़ा गिर भी चुकी थी, जिसकी वजह से उनको बार बार हटाना पड़ रहा था। कभी हट रही थी, कभी नहीं हट रही थी। बस उसके बाद हम लोगों ने ना एक और सिस्टम भी बनाया हुआ था कि हम लोग यहाँ पर बैठेंगे ज़ोर से असर तक। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग शिफ्ट हो जाते थे दूसरे गेट की तरफ, जहाँ जन्नतुल बकी है। गेट नंबर 26 और 25 है, वहाँ पर जो सहन है वहाँ पर ठंड हो जाती थी। इस तरफ बहुत गर्मी हो जाती थी और धूप भी हो जाती थी, हम उस तरफ चले जाते थे। तो अभी हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ से वज़ू वगैरह करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वज़ू खाना था वो आपको कभी ओपन मिलता था, कभी नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं है कब कौन सा वज़ू खाना ओपन हो, कभी नहीं। मैं इस एक्सीलेटर से बहुत डरती हूँ, और बहुत केसेस की वजह से तो मुझे हिम्मत ये बच्चे ही देते थे, क्योंकि ये खुशी खुशी चढ़ जाती थी, और मैं उनके बस मेरे रोने शोने ही नहीं ख़त्म हो जाते। उसके बाद मैं आप लोगों को अभी हम लोग उस तरफ जाएंगे, तो उसकी तैयारी पकड़ रहे हम लोग। अभी अपने सारे सामान वामान बांधेंगे और फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी एक फ्रेंड भी बनी थी, उनका भी शायद मेरे पास क्लिप होगा, शायद ना हो। उनका नाम फ़ातिमा था, और वो मेरी भांजी का नाम भी फ़ातिमा था। उनसे हमें बड़ा लगाव हो गया था, उनको भी हमसे। हम लोग सारे असर तक एक ही जगह पर होते थे, फिर वो वहीं बैठी रहती थी, हम चले जाया करते थे। उसके बाद हम लोगों का जो रूट था वो यही था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के साथ ही घूमते हुए जाते थे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट पड़ता था। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये रश की वजह से यहाँ से रास्ता बंद कर दिया करते थे, तो पहले हम लोग चेक करके आते थे कि रास्ता खुला हुआ है, फिर एक दूसरे को मैसेजेस करते थे कि भाई यहाँ से चल रहे हैं, तो फिर यहीं से जाते थे। यहाँ से हम आप सामने देख रहे हैं वो जो दीवार नज़र आ रही है वो आपको जन्नतुल बकी की नज़र आ रही है। ये इसी तरफ हम जाएंगे, और यहाँ से हम उल्टे हाथ पे जाएंगे, और यहाँ से गेट नंबर 35 शुरू हो जाता है। फिर हम यहाँ से 35 से सीधा 25 और 26 के सामने बढ़ते थे, अंदर नहीं बढ़ते थे, और सहन में बढ़ते। और ये वो जगह थी जहाँ आपको पाकिस्तानी और का वर्ल्ड मिल जाता था, क्योंकि लाहौर, पंजाब, सरगोदा, ये सारी जगह है ना, यहाँ पर सारे लोग बैठे होते थे। इस तरह जितने भी होते थे ना, आपको पाकिस्तानी फैमिलीज़ मिलती थी। और फिर यहाँ पर मेरी अम्मा और मेरी बाजी की रिश्तेदारियाँ चालू हो जाती थी। ये वही जगह है जहाँ से हम टर्न आउट कर रहे हैं, यहीं पे पीछे जन्नतुल बकी है। उसके बाद बहुत दफ़ा तो यहाँ पर हम बैठ जाते थे, बहुत दफ़ा नहीं, यहाँ पर मेरी अम्मी थी। और फिर उसके बाद हम लोग एक दिन यहाँ से व्हील चेयर भी लेने गए थे। आई थिंक वो आज ही का दिन है, यही वो जगह है। तो वो मैंने शायद शूट किया है, शायद नहीं शूट किया। हम गए थे उनसे लेने, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा था कि हम नहीं दे रहे, तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टाफ था वो स्टाफ मौजूद नहीं था जो रियल था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए। दूसरे दिन हम लोग को व्हील चेयर मिल गई थी, और फिर अम्मा को तो हमने व्हील चेयर पर ही घुमाना था। तो ये शाम का है, मगरिब से पहले का क्लिप है, आप लोग के साथ शेयर कर। उसके बाद फिर हम लोग वीडियोस बनाने लग गए थे, और इसके बाद यहाँ से हम सीधा जाएंगे ना, फिर गेट नंबर 29 या 28 में हम लोग जाते थे। वहाँ से यार, तो हम लोगों को रियाजुल जन्नह की तरफ लेके जाते, लेकिन वहाँ पर एक पर्दा लगा होता था। वहाँ पर जो जाना होता था वो गेट नंबर 41 से जाते थे। वहाँ की मैंने क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि अदब की वजह से, और ये रात को हम लोग इशा के टाइम पे वीडियो बना रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर मैं आपको दूसरी इंशाल्लाह वीडियो में बाकी के क्लिप्स दिखा दूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।